Hello students, yesterday I started permutations and combinations. I had explained you sums of exercise 7.1 also, and today we will start sums of exercise 7.2, but before that let us have a look. What is this? First of what is the permutations? Yesterday I told you what is the permutation and combination, but once again have a look. Each of the arrangement. Yesterday also I explained you what is the permutation means the arrangement. Each of the arrangement that can be made out of given set of things by taking some or all of them at a time. What does it mean? कल भी हमने ऐसे किया था, जैसे देखो आपके कुछ नंबर्स ये थे 1 2 3 4 5 नंबर्स थे, 5 नंबर्स वर गिवन बट यू आर टू मेक 3 डिजिट नंबर उसका बनाया आपने, तो एट ए टाइम तो यू वर यूजिंग 3, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, क्या है? अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन सेट, आउट ऑफ दिस गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम, या तो 3 या 4 या पूरे के पूरे ऑल भी ले सकते थे, 5 डिजिट नंबर भी बना सकते थे, सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड परमुटेशंस। तो जब जो हमने कल सारा किया दैट वाज परमुटेशंस था। अब क्या है कि यहां पर देखिए आप, अब यहां जो है ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर गिवन दिस आर डिफरेंट, है ना, यहां तो सारे अलग अलग है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 1 3 3 2 ये आपके पास डिजिट्स होते हैं, इसमें 1 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 3 इज ऑल्सो रिपीटेड, या कह लीजिए 3 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, 1 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, और इसके 3 डिजिट नंबर बनाने होते, तब आप क्या करते? ठीक ऐसा कुछ होता तो क्या होता? तो इसमें एक तो हो गया कि जिसमें डिस्टिंक्ट है और एक जिसमें रिपीटेड है ना। तो पहले इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, इसके टोटल कितने परमुटेशंस होंगे ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है टेकन r एट ए टाइम, टेकन r एट ए टाइम। मान लो आपके पास 5 है तो n तो हो गया 5, और आप 3 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं इसका, तो r हो गया आपका 3। दोबारा से देखिए, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं टेकन आर एट अ टाइम। आप इनमें से कितने ले सकते हैं, ये देखो, या तो आपने 5 में से 1, या 5 में से 2 डिजिट, या 5 में से एट अ टाइम 1 डिजिट, 1 डिजिट, या फिर 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, या फिर आप 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, या फिर आप 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, या फिर आप कोई 5 का के कितने नंबर्स, अगर 1 डिजिट का बनाना पड़े तो कितने बन सकते हैं, 2 डिजिट का बनाना पड़े तो ऐसे ही। यानी कि r की वैल्यू कितनी हो सकती है, r की वैल्यू 1 से लेकर आपकी टोटल आपका n कितना है वहां तक होगा, तो r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ये डिनोट करते हैं NPR से। कल तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी आपके वेस आ रहे हैं, हर प्लेस के जितने वेस आए हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, बट देयर इज अ डायरेक्ट फार्मूला आल्सो, एंड दैट डायरेक्ट फार्मूला इज NPR। अब NPR को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसका जो फार्मूला है ये है किस चीज के इक्वल? एक्चुअली ये सारी चीजें ना आपको ज्यादा अच्छे तरीके से तब आएंगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये NPR जो है वो होता है n फैक्टोरियल। अब आप सोचेंगे मैडम ये फैक्टोरियल क्या आ गया, ये जो आपका ये वाला साइन है ये होता है आपका जी फैक्टोरियल। अभी मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ, मैं आपको इसके बारे में अभी थोड़ी देर में इसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगी। तो n फैक्टोरियल यानी कि जो आपका ये सुपरस्क्रिप्ट है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट n माइनस r फैक्टोरियल, यानी टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं डिवाइडेड बाय टोटल माइनस एट ए टाइम कितने आपने यूज करने हैं वो, और उसका पूरे का फैक्टोरियल लेना है आपने। ये तो तब है जब आपके पास सारे डिस्टिंक्ट हैं। अब अगर मान लो जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रही थी 1, 1 2 2 2 ऐसे हैं, अगर आपके पास, तो इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, सारे रिपीटेड भी हैं, तो आपका ये वाला आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। अब इसी में से आपको मान लो 3 नंबर्स लेने हैं, अरेंज करने हैं, कैसे करेंगे, या 5 के 5 सारे लेने हैं, मतलब मान लो ये आपके पास ये 5 नंबर्स है, 5 के 5 सारे नंबर्स लेके 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है, और
अगर इस तरीके से रिपीटेड डिजिट्स आपको दिए हुए हैं तो आप कैसे करेंगे? तो पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, तो n यहाँ पर क्या है 5 है ना। वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P1 है हमारा यहाँ पर 1 कितना है 2 टाइम्स है, और उसके बाद P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, P2 यानी कि 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट वो कितनी बारी है आपका 3 टाइम्स। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स है कि ये कितनी बार है। अगर ऐसा है, अगर इसमें इससे ज्यादा और आगे भी होता तो kth ऑब्जेक्ट P kth ऑब्जेक्ट R of kth टाइप काइंड एंड द रेस्ट और any R of distinct, मान लो यहाँ पर और भी है 4 5 वो बाकी अलग अलग है, तो आपका जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा दैट इज n फैक्टोरियल। तो n यहाँ पर 5 नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है ना, तो ये होगा 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अभी एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ आप देख लीजिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी आपके रिपीटेशंस होते हैं उनके फैक्टोरियल। तो रिपीटेशंस कितना है 1 is 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल एंड दिस 2 is 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल। ये 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक एक बार है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक से ज्यादा है उतने फैक्टोरियल्स आप नीचे लिख दीजिए। ठीक, अब मैं फैक्टोरियल पहले ये अब आपको समझ आ गया, ठीक है। समझ तो वैसे मैं एक बात बताऊं तभी आता है जब हम इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करते हैं, जब इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस करते हैं तब समझ आता है। बस ये ध्यान रखना अगर कहीं रिपीटेशन होगा तो उतने फैक्टोरियल नीचे आएंगे। ये चीज जब मैं आगे एक्सरसाइज में कराऊंगी तो ये चीज ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये फैक्टोरियल है क्या है और ये सारा फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब फैक्टोरियल नोटेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये न्यू कॉन्सेप्ट है तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। पहले कराती हूँ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल देखो इसका नोटेशन ये भी होता है और इसको ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस नोटेशन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये होता क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n से जैसे n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू कम होता जाएगा, लास्ट में कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो अगर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल तो इट विल बी कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। अगर मैं लिख रही हूँ 7 फैक्टोरियल तो 7 से शुरू हो जाए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक। अब हम इसको n फैक्टोरियल को इसके लोअर फैक्टोरियल्स में भी लिख सकते हैं, कैसे? अब आप जरा ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 7 इंटू 6, अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊं 7 इंटू 6 के बाद क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो क्या है 5 फैक्टोरियल, इजंट इट। अगर सपोज करो मैं 5 के बाद इसको देखूं तो ये क्या है 5 लिखा मैंने, 5 इंटू उसके बाद क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि है 4 फैक्टोरियल, यानी वेयर एवर आई वांट टू स्टॉप आई विल स्टॉप देयर बाय पुटिंग द फैक्टोरियल साइन। जैसे n फैक्टोरियल है तो n से पहले क्या है n माइनस 1, रुक जाओ, अगर रुकना चाहते हो फैक्टोरियल लिखो, रुक जाओ। अगर सपोज करो 8 फैक्टोरियल है तो हम लिखोगे 8 7 6 आई वांट टू स्टॉप हियर, ओके पुट द फैक्टोरियल एंड स्टॉप। इज इट क्लियर? हाँ जी, 0 का भी फैक्टोरियल होता है। अच्छा पहले तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल क्या है 1 है, 0 फैक्टोरियल भी होता है और 0 फैक्टोरियल होता है 1। अब इसको प्रूव करना हो कि भी 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है 0 फैक्टोरियल, देन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। कैसे? दिस इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n को मैंने पुट किया 1, ठीक, पुट n इज इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई ना अभी मैंने आपको बताया n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n से पहले क्या n माइनस 1, यू वांट टू स्टॉप हियर पुट द फैक्टोरियल, n को 1 पुट किया तो 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या है, अभी हमने देखा 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू
0 factorial. This is 0 factorial. 1 into anything is, ये 0 factorial है, तो 0 factorial is 1. ठीक है, ये भी समझ आ गया 0 factorial 1 कैसे होता है. अब एक चीज और, एक और इम्पोर्टेंट आपका है इसमें रूल कि कोई भी जो फैक्टोरियल है ये होल नंबर्स का होता है, ये कभी भी फ्रैक्शंस का नहीं हो सकता. फैक्टोरियल्स आपके सिर्फ होल नंबर्स के होते हैं. नेचुरल नंबर्स भी आगे होल नंबर्स में, इंटीजर्स का यानी नेगेटिव नंबर्स का या फ्रैक्शंस का कोई फैक्टोरियल नहीं होता. -3 का फैक्टोरियल लिखोगे तो नहीं है. फ्रैक्शन में कोई नंबर है उसका भी फैक्टोरियल नहीं होता. तो फैक्टोरियल तो मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको. ये स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हियर. आपको इनको लर्न करना है बहुत अच्छे ढंग से. वैसे अभी एक बार लर्न कर लोगे, व्हेन यू विल अप्लाई दीज इन योर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, अल्टीमेटली आपको याद हो जाएंगे. और इनके बगैर सोच लो कि क्वेश्चंस तो होने से रहे, तो ये दो बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से इनको लर्न करना ही पड़ेगा. और लर्न अपने आप हो जाएंगे, बार बार क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप हो जाएंगे. तो NPR होता है ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. अब NP1n होता है, थोड़ा सा टिप्स पर तो रखना पड़ेगा. NP1 टिप कैसे हुआ जरा पहले मैं ना कुछ आपको NPR का फॉर्मूला कहीं पर अप्लाई करके बताती हूँ कि मैंने n तो ले लिया 5 और ये ले लिया मैंने 2. ठीक है, 5p2 को सॉल्व करें तो इसके अकॉर्डिंगली जो सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या है 2, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. ओके, आई एम गोइंग टू ओपन इट. इसको मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 4 इंटू 3. आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर. जहां मैंने बोला कि जहां रुकना चाहते हो, ठीक है, फैक्टोरियल लगा दो. दिस इज 3 फैक्टोरियल, तो क्या आया 5 इंटू 4 20. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाया. अब एक चीज ध्यान रखो, हम थोड़ा सा ना कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए अपनी कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट याद कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखा आपने, जब यहाँ अभी मैं एक और कराती हूँ 7p3 करा रही हूँ. ठीक, 7p3 में सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपर माइनस सबस्क्रिप्ट फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. तो इट वुड बिकम 7 6 5 4. You I want to stop here. Okay, रुक जाइए. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 7 इंटू 6 इंटू 5. अब मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये कि परमुटेशंस के केस में अगर आपके पास ये कोई डिजिट्स, कोई नंबर्स दिए हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं दिया, बल्कि ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करो बेटा कि जो भी ऊपर नंबर लिखा है उसको नीचे कॉन्टिन्यूट मल्टीप्लिकेशन में लो, कितने टाइम्स जितना नंबर नीचे लिखा है. यहाँ 2 लिखा है ना, तो 5 को ओपन करो, 5 इंटू 4 डायरेक्ट कर लोगे. 5 इंटू 4 20. ऐसे ही यहाँ पर 7 को यू स्टार्ट टू राइट इन द मल्टीप्लिकेशन विद इट्स प्रेडिसेस. तो फिर क्या होगा 7 तीन टर्म से करना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 3 टर्म्स ली 7 6 5. बस डायरेक्ट आंसर है ये 7 6 5 डायरेक्ट आंसर. तो हम डायरेक्ट भी इसको यूज करेंगे कई जगह, कई कैलकुलेशंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला यही है, ये याद रखना आप. अच्छा, अब ये NP1 के n कैसे आ गया, NP1 है तो यही लगाओ जरा, सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपर माइनस सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, ओपन इट. n से पहले कौन सा नंबर है n माइनस 1. आई वांट टू स्टॉप. ओके, फैक्टोरियल लगा दो यहाँ पर, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या n. तो याद रखना कभी भी NP1 आएगा तो n लिखना है. जैसे 5p1 है तो आप लिखो डायरेक्ट 5. ठीक, 7p1 है तो डायरेक्ट 7. ओके, अब आ जाइए अगले पर, नेक्स्ट पर. तो नेक्स्ट क्या है आपके पास NPn फैक्टोरियल है जी. NPn फैक्टोरियल, ये भी समझ आ गया. NPn है आपके पास n फैक्टोरियल. तो कैसे आया ये, तो NPn क्या है जी, सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपर माइनस सबस्क्रिप्ट n माइनस n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है 1, तो n फैक्टोरियल बाय 1 मींस n फैक्टोरियल. तो याद रखना जब ये दोनों सेम है तो आपने n फैक्टोरियल ही लिखना है. जैसे 7p7 7 फैक्टोरियल, 8p8 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर है इसका.
ओके अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है NP01 है। NP01 कैसे आया? NP0 का मतलब है n फैक्टोरियल सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपर माइनस सब, यानी n माइनस 0 का फैक्टोरियल। दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, दिस इज कैंसिल, सो आंसर इज 1। तो NP01 अगर बोले 7P0 तो 1, 6P0 1। तो ये रिजल्ट्स आपको कुछ जो है वो डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। तो NPN n फैक्टोरियल, NP1 n, NP0 1 होता है। अच्छा, एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपको कुछ नंबर के फैक्टोरियल्स डायरेक्ट आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे। जैसे 0 फैक्टोरियल बताया 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 into 1 is equal to 2 है, 3 फैक्टोरियल is equal to 3 into 2 into 1 6 होता है, 4 फैक्टोरियल is equal to 4 into 3 into 2 into 1 आपका 24 होता है, 5 फैक्टोरियल is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि आपका 120 होता है। उसके बाद 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 5 4 720 होता है। तो 8 फैक्टोरियल आपका 9 फैक्टोरियल, आप एक ये वैल्यूज थोड़ी सी लर्न करके रखेंगे। ओके, ये वैल्यूज आप लर्न करके रखेंगे। तो 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, इसको लर्न कर लो। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040 एंड 8 फैक्टोरियल 40320 होता है। ये आप लर्न कर लीजिए। हाँ जी, मैंने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ लिखे हैं। देखो, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। तो पहले है कि आपको 8 फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, तो इसको मैंने अभी पहले ही बता दिया था कैसे करना है। और 4 फैक्टोरियल माइनस सेकेंड पार्ट में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, माइनस करके लिख दिया। अब चेक करना है सेकेंड क्वेश्चन में क्या ये 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 into 2 into 1 6। 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 24। तो इन दोनों को ऐड किया 30। और 7 फैक्टोरियल क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, वो है 720। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इजी सा है बिल्कुल। अब फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा है कि ये 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू मैक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल है। आप x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू जो है, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे छोटा फैक्टोरियल 6 का है, तो मैं 7 को भी अब 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और यहाँ 8 फैक्टोरियल को भी 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। उस नंबर का फैक्टोरियल हम सबका ले आए जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा 6 था, तो इसको भी 6 फैक्टोरियल की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए, इसको भी। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन निकाल रही हूँ, तो इसके डिनोमिनेटर में से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकला, तो यहाँ 1/1 रह गया, और यहाँ 1/7 रह गया, और यहाँ पर x अपॉन 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल है। तो ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब आप लीजिए इसका एलसीएम लेंगे, तो 7 और ये 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x, 8 into 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया इधर 8 इज इक्वल टू x अपॉन 8। तो अल्टीमेटली आपका क्या आया? 8 into 8 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 64 इज योर आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा रही हूँ जो 7.3 एक्सरसाइज से पहले ही दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड पार्ट है। NP4 डिवाइडेड बाय n-1 P4 इज इक्वल टू 5/3 एंड यू आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड n इज ग्रेटर देन 4। क्योंकि ये जो सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट हमेशा उससे बड़ा आपने लेना है, तो आपका जो n होगा वो 4 से बड़ा लेना है। ठीक है जी, अब मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 3np4 इज इक्वल टू 5n-1 p4। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ जी, ये तो 3 है, और ये खोलिए जरा, सब सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, n-4 का फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया 5, इसका फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, यानी n-1 4 का फैक्टोरियल। अब ये बन गया 3 into n फैक्टोरियल। देखो ये 3n का फैक्टोरियल अलग चीज है,
और ये 3 इंटू एन फैक्टोरियल अलग चीज है, तो इसको अलग ब्रैकेट में रख के इसको ढंग से लिखना है। अच्छा, n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इधर क्या हो गया आपके पास 5 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आपको देखना है न्यूमरेटर में विच वन इज स्मॉलर, n और n माइनस 1। n माइनस 1 इज स्मॉलर, तो आप इसको स्प्लिट करना शुरू कीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 3n, n से पहले क्या है जी n माइनस 1। आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर बिकॉज हियर इज ऑल्सो n माइनस 1, तो रुक जाइए और फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब ये आप इधर भी लिख लीजिए n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसके डिनोमिनेटर में n माइनस 4 है और इधर n माइनस 5 है। स्मॉलर कौन सा है, n माइनस 5, तो स्मॉलर को तो एज इट इज लिखना होता है, और जो बिगर है उसी को आप डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। n माइनस 4 है, n माइनस 4 से एक पहले क्या होगा n माइनस 5, और ये इसके इक्वल आ गया, तो रुकना है तो फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो यू आर लेफ्ट विद 3n अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इधर, और कुछ नहीं बचा। अब इसको इधर ले जाइए आप, दिस इज 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 2n। तो n कितना आ गया आपके पास, ये आया है 10। हाँ जी, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13, फाइंड r इफ 5 टाइम्स 4 PR इज इक्वल टू 6 टाइम्स 5 PR माइनस 1 है, तो आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले तो इसको परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, 4 सुपरस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपरस्क्रिप्ट माइनस दिस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ब्रैकेट लगा के करना जी, नहीं तो गलत हो जाएगा इसका, 5 माइनस दिस एंड इट्स फैक्टोरियल। तो ये अब आपके पास आ गया दिस 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 माइनस r प्लस 1, तो कितना बन गया ये 6 माइनस r है ना, 6 माइनस r फैक्टोरियल हो गया आपका ये। अब इसके बाद ये तो हो गया कैंसिल, और 5 भी हो गया आपका कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा यहाँ 1, और ये 4 माइनस r फैक्टोरियल और 6 माइनस r फैक्टोरियल में से बिगर कौन है, ये तो दोनों माइनस r है, तो ये प्लस 4 इज बिगर देन प्लस 6, सॉरी प्लस 6 इज बिगर देन प्लस 4, तो आप इसको अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 4 माइनस r फैक्टोरियल को लेट इट बी एज इट इज, दिस इज 6 अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 कीजिए, 6 माइनस r माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस r, इसमें माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस r। वी वांट टू स्टॉप हियर क्योंकि ये 4 माइनस r है, तो फैक्टोरियल लगा के आप रुक जाइए, और ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा आपके पास, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 माइनस r 5 माइनस r इज इक्वल टू 6। अब इसको करने के आपके पास है दो तरीके कौन से, एक तो पहले मैं शॉर्ट तरीका बता देती हूँ क्या है। ये है जी 6 माइनस r और ये है 5 माइनस r, ये दो फैक्टर्स हैं, इसको भी दो फैक्टर्स की फॉर्म में कॉन्जिक्यूटिव है, देखो 6 माइनस r और ये 5, ये 6 है ये 5 है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव दो फैक्टर्स हैं, तो आप भी इसको दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए 3 इंटू 2, क्योंकि 6 इज बिगर एंड 5 इज स्मॉलर, बिगर वाला पहले लिखा है तो मैंने भी इधर बिगर पहले लिखा है। अब आप कंपेयर करके कर सकते हैं, 6 माइनस r इज इक्वल टू 3, चाहे इसको कंपेयर कर लो 5 माइनस r इज इक्वल टू 2, इससे भी आपका 3 आ रहा है r और इससे भी r आपका 3 आ रहा है। एक तो ये शॉर्टकट मेथड है, या तो आप इसके बाद ये वाला कीजिए, या ऑल्टरनेटिव मेथड है ये वाला, उसमें क्या करना है आपने कि आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसको, या फिर दूसरा तरीका और 6 5 जा 30 माइनस 6r माइनस 5r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाइए, ये बन गया r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 30 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके फैक्टर बनाइए 8 3 माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0, r कॉमन r माइनस 8 माइनस 3 कॉमन r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया r माइनस 3 r माइनस 8 इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 3 आया और एक r इज इक्वल टू 8 आया। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी जो r की वैल्यू है इस सुपरस्क्रिप्ट से तो छोटी होगी, यहाँ आपके पास n जो है वो तो दिया 4, तो r तो उससे छोटा ही होगा, r यानी 4 से छोटा होगा, तो दिस इज डिस्कार्डेड बिकॉज
8 is greater than 4, therefore this is discarded, not possible करके इसको डिस्कार्ड कर दीजिए. दिस इज डिस्कार्डेड. तो आपके पास आंसर आया ये वाला r इज इक्वल टू 3. तो ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ता है, और अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ जाता है तो ये काफी शॉर्ट है. मेथड्स तो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. So today we have done sums of exercise 7.2. I have given little bit introduction of exercise 7.3 also, but we will do sums of this exercise 7.3 tomorrow. लेकिन उससे पहले जितना मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट दिया है आप उसको एक बार समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए फॉर्मूले को. थैंक यू.